नमस्कार दोस्तों। आज एक नया श्लोक आचार्य चाणक्य का जो मेरे दिल को छू गया, जो बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। इतना बढ़िया श्लोक है। दान से दरिद्रता का दूर किया जा सकता है, दुख दरिद्रता को दान से दूर किया जा सकता है। सदाचार से दुर्गति को दूर किया जा सकता है। उत्तम बुद्धि से अज्ञानता को दूर किया जा सकता है और सद्भावना से भय का नाश किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य का इतना छोटा श्लोक है, लेकिन इसका अर्थ कितना गंभीर है और कितना अच्छा है कि अगर आप ध्यान से सोचें तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। पहली बात, किसी भी तरह का संकट किसी व्यक्ति पे है, अगर किसी व्यक्ति का दारिद्र्य का संकट चल रहा है, तो अगर दान करता है कोई व्यक्ति तो उससे दरिद्रता भी दूर हो जाती है, दूसरे की और अपनी भी, क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, और जो नीडी है अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो उसकी भी कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि जो बहुत संपन्न व्यक्ति है ना, वो अगर थोड़ा सा दान करता है तो उससे भी ज़्यादा महत्व जो है वो एक कष्ट में रहने वाला व्यक्ति अपने कष्ट भोगने को तैयार है लेकिन फिर भी दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए तत्पर रहता है, वो ज़्यादा महान है। कहने का मतलब ये है कि भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अज्ञानता अगर आपके पास है तो आप ज्ञान का दीपक जलाइए तो अज्ञानता दूर होगी। ज्ञान और अज्ञानता एक साथ रह ही नहीं सकते, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। दिया जलाओगे तो अंधेरे को जाना ही होगा, अगर ज्ञान अर्जित करोगे तो अज्ञानता को जाना ही होगा। इसी तरह से कठिन परिस्थिति में भी आप जो पॉजिटिव एनर्जी है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका सदाचार जो है, आप उसको मत छोड़ो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अगर आप दुख में हैं तब आपका क्या एटीट्यूड है ये निर्धारित करता है आपके बेसिक नेचर को, कि आपका बेसिक नेचर क्या है। अगर आपका समय थोड़ा कष्ट का है लेकिन अगर आप फिर भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को जो है पॉजिटिविटी ही रखते हैं अपने अंदर, तो लोगों का साथ आपको मिलता है। तो जो बुरा समय है वो अच्छे दोस्तों के द्वारा, उनके साथ के द्वारा अपने आप ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। जैसे दान वाली बात थी, उस पर मुझे एक कहानी याद आई। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जो बुद्ध देव थे, गौतम बुद्ध, उनके आश्रम में एक सेठ आया। तो वो दान करना चाहता था, उसने बड़ा उससे कि मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, आश्रम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसने कुछ संपत्ति दान की, एक अच्छी संपत्ति। तो ठीक है, आचार्य उन्होंने जो है, बुद्धदेव तो ध्यान नहीं देते थे, तो वो अपना शिष्यों ने ले लिया, ठीक है जी ये दान करेंगे आश्रम के लिए। फिर एक बुढ़िया आई, एक जो है वो गरीब थी, उसका परिवार में कोई नहीं था, तो उसके कुछ पैसे थे, उसने वो सारे पैसे जो हैं रख दिए। तो उन्होंने मना किया कि आप इतना दान ना करो, अपने लिए कुछ रखो। तो बुढ़िया ने, जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं आप इसे रखिए, मुझे बेहद खुशी होगी क्योंकि मैं दिल से ये करना चाहती हूँ। तो बुद्धदेव जो है भावुक हो गए, और जब वो चले गए, बुढ़िया अम्मा जो हैं जब वो चली गई, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पता है कि दोनों में, शिष्यों को उन्हें ज्ञान देना था, उन्होंने बताया दोनों में से सबसे बड़ा दान किसका था। तो शिष्यों ने कहा कि वो सेठ जी का दान था, उन्होंने तो बहुत बड़ा अमाउंट दिया, उन्होंने तो कुछ सिक्के दिए। तो गौतम बुद्ध ने फिर उनको बताया कि अगर आप गहराई से सोचो तो बड़ा दान इसका है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत बड़े भंडार में से थोड़ा सा दान किया है, उनके लिए ये बहुत छोटी निधि है। और इन माताजी ने, इन जो माताजी आई थीं, इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ जो उनके पास था। तो बड़ा दान किसका हुआ? जिसने सब कुछ अपना दे दिया और जो है अपनी परवाह नहीं की। इसी तरह से जो विपत्ति में या कठिन परिस्थिति में सदाचार बनाए रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं, अपने एटीट्यूड को अच्छा ही रखते हैं, उनको साथ मिलता है लोगों का, तो वो बुरा वक्त भी आसानी से कट जाता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे उसमें अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी, अगर आपकी भावना सही है दूसरों के प्रति तो वो भय को दूर करती है। दूसरों से हमें डर क्यों लगता है? अविश्वास से डर लगता है, हम विश्वास नहीं करते हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें धोखा मिला होता है तो हम डरते हैं। तो जो है समाज में हमें लगता है ना, दुनिया बहुत चालू है, दुनिया बहुत तेज है, तो जैसा कहते हैं ना, हम जैसे हैं जैसे को वही दिखाई देता है, जग कैसा मोसा। तो आप अपने आप में पॉजिटिव और विश्वास वाले बने रहिए कि लोग आप पे विश्वास करके धोखा ना खाएं। तो अगर आप विश्वास के काबिल हैं तो आज नहीं कल आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जिन पे आप आसानी से विश्वास भी कर सकते हो, वो आपका विश्वास कभी तोड़ेंगे भी नहीं।
तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी चाहिए। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को प्रयास में लाते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर भी कष्ट है या आप परेशान हैं, तो भी अगर किसी सामने वाले को आपकी ज़रूरत है तो आप अपना हाथ जरूर बढ़ाइए मदद के लिए। अरे मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और जो है अज्ञानता कैसे दूर की जाएगी, आप ज्ञान लेते रहिए। और मैं किताब पढ़ती हूँ, मुझे ये किताब पसंद है, कोई श्लोक पसंद आता तो मैं फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।